हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। जेईई मेन 2019 11 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसको पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। लेट के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये नॉट डिफरेंशिएबल है जहाँ जहाँ पर उन पॉइंट्स का जो सेट है वो कैपिटल के दिया हुआ है, ठीक है। देन के इज इक्वल टू, तो के क्या होगा ये आपको निकालना है। आखिर ये कहाँ कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से कॉपी करके ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कहाँ कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है उन पॉइंट्स का पता लगाना है। तो हमें इसमें जो है इसे दो भागों में हमें तोड़ना होगा। भाई मॉड एक्स का यूज़ हुआ है और मॉड एक्स कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है? जीरो पर। भाई मॉड का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से जाता है ना, जीरो पर मॉडलस एक्स, अगर y बराबर मॉड एक्स लिखा हुआ है तो जीरो पर नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जीरो पर इसमें एक शार्प टर्न आ जाता है। अचानक से जो मुड़ जाता है ना, इसकी वजह से ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है x बराबर जीरो पर। तो इस क्वेश्चन में हम x बराबर जीरो पर इसे दो भागों में तोड़ लेंगे। मतलब जीरो के राइट में क्या हो रहा है, अगर x की वैल्यू जीरो से अधिक है तब इसमें क्या चेंजिंग आती है, और जीरो से कम है तब क्या चेंजिंग आ रही। मतलब कुल मिला के कहने का कि हमें x ग्रेटर इक्वल टू जीरो और x लेस देन जीरो, बस ये दो भागों में हमें इस फंक्शन को तोड़ लेना है, ठीक है। तो अगर x वैल्यू जीरो या जीरो से अधिक है तो ये आएगा साइन एक्स माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस पाई कॉस एक्स, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर x की वैल्यू जीरो से अधिक है तो मॉड x बराबर x होता है, और x की वैल्यू जीरो से कम है तो मॉड x बराबर माइनस एक्स होता है। ये पता है ना आपको, तो बस वही यूज कर रहे हैं। और यहां पर क्या जाएगा, साइन के अंदर माइनस एक्स, तो मतलब माइनस साइन एक्स, और यहां पे जब माइनस एक्स निकलेगा तो प्लस एक्स बन जाएगा। जहां जहां मॉड एक्स देख रहे हो ना वहां माइनस एक्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स होता है, ठीक है। और प्लस टू एक्स माइनस पाई, और कॉस के अंदर माइनस एक्स आता है। कॉस के अंदर जब माइनस एक्स आता है तो ये कॉस एक्स के बराबर ही हो जाता है, ठीक है। कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस प्लस एक्स, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस एक्स ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने किया, इसको दो भागों में हमने तोड़ लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको मैं इधर से हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें क्या करना है, इसमें एफ डैश एक्स यहीं पर निकाल लेना है। अब एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस वन और प्लस टू एक्स माइनस पाई, और कॉस का माइनस साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है, टू। आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऐसा इसलिए कर पा रहे हो ना क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। जीरो पर कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि देखो ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ऐसे मिलने पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही बनेगा। इसलिए ये जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और जब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हम बड़े आसानी से इस तरह से अगर दिया हुआ है तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ एक बात और तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं इसको हटा देता हूँ। जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है इस तरह के डिफरेंशिएशन में, आप डिफरेंशिएट करना मगर यहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो का यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पर इक्वल साइन गायब कर दीजिएगा आप लोग। कभी भी आप लोग ऐसे डिफरेंशिएट करिएगा तो x ग्रेटर देन जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में इसको पढ़ाया हुआ है, हाँ। तो और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी मैक्सिमा मिनिमा, वहाँ पर जहाँ पर भी हमने इस तरह से एफ डैश एक्स किया है वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर यहाँ पर इक्वल साइन लगा हुआ है कहीं पर भी तो इक्वल साइन गायब कर देते हैं अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो, ठीक। तो ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर ये आ गया, और नीचे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस वन और प्लस टू एक्स माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ पर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, हाँ, और प्लस कॉस एक्स इंटू टू। समझ में आ रही बात? यहाँ पर x लेस देन जीरो। तो आपने इसे डिफरेंशिएट कर लिया, x ग्रेटर देन जीरो के लिए ये आ रहा है डिफरेंशिएशन होने के बाद, और x लेस देन जीरो के लिए ये आ रहा है। तो बस अब इसके बाद आपको करना बस यही है, एफ डैश जीरो पॉजिटिव निकाल लेना है। मतलब RHL निकालने के लिए आपको ऊपर वाले का यूज़ करना है, जीरो प्लस एच, x ग्रेटर देन जीरो ना, तो एफ डैश जीरो पॉजिटिव के लिए आपको ये वाली लाइन का यूज़ करना है, ठीक है। तो बस इसमें जीरो रख दोगे,
RHD निकल आएगा, और इसमें 0 रख दोगे तो LHD निकल आएगा, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए ये है ना। तुम चाहे 0 प्लस h रख लो, फिर h बराबर 0 कर लेना, ठीक है भाई। f डैश 0 पॉजिटिव बराबर क्या होता है, f डैश 0 प्लस h ही तो होता है, तो आप सब जगह 0 प्लस h रख दो, क्या फर्क पड़ता है, और फिर अंत में h बराबर 0 रख देना। तो वही मतलब है, अगर आपको f डैश 0 पॉजिटिव निकालना है तो मतलब ये निकालना है, और इसका मतलब क्या निकलता है, यहां पर जहां जहां x है वहां पहले h रखो और फिर h बराबर 0 कर दो। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली यहां पर 0 रख दें। जब इसमें आप लोग 0 रखोगे तो RHD आ जाएगा, और जब इसमें 0 रख दोगे तो LHD आ जाएगा, ठीक है। तो चलो RHD निकालते हैं। तो इसमें जब 0 रखोगे तो कितना आएगा, cos 0 बराबर 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 0 माइनस पाई और माइनस साइन 0, और इधर प्लस cos 0 इंटू 2, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, ये दोनों को दोनों कट गया, और ये कितना जा रही है साइन 0 0, तो ये भी हट गया, ये सीधा सीधा 2 ही आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से f डैश 0 नेगेटिव निकालना है, तो 0 नेगेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो सेकंड वाला देख रहे हो ना, इसमें 0 माइनस h रख करके f डैश 0 माइनस h निकालना है, ठीक है। f डैश 0 माइनस निकालने के लिए जहां जहां x है वहां 0 माइनस h रखोगे, और फिर अंत में h बराबर 0 ही रखना है, तो हम क्यों ना इसी में 0 ही रख दें, ठीक है। तो चलो रख देते हैं इसमें, हाँ। तो चलो f डैश 0 नेगेटिव के लिए cos 0 माइनस 1, ठीक है, cos 0 1 तो माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 2, और यहाँ पर 0 माइनस पाई, और यहाँ पर माइनस साइन 0, और यहाँ पर प्लस cos 0, और इधर 2 बराबर कितना आएगा। अब देखो फिर से ये दोनों कट गया, और साइन 0 पूरा 0 ही बना देगा, cos 0 1, और ये भी 2। तो RHD और LHD दोनों बराबर है, दोनों 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सिर्फ 0 पर ही एक पॉसिबिलिटी थी कि ये नॉट डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। 0 के अलावा तो कहीं इसमें ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं फंस सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी अगर चेंजिंग आने की संभावना है, कोई भी शार्प टर्न आने की संभावना है, तो वो सिर्फ 0 पर है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस x ही अकेला यूज हुआ है, और 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहीं कोई अचानक टर्निंग नहीं आने वाली है, इसलिए ये फंक्शन सिर्फ 0 पर ही रिस्क देने की इसमें संभावना थी। चूंकि 0 पर ये डिफरेंशिएबल निकला, इसका मतलब ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल वाले जो पॉइंट्स हैं वो इसमें होंगे ही नहीं, तो फिर k की वैल्यू 5, ठीक है। k जो है एक को जो है एम्प्टी सेट होगा, और 5 इसका आंसर है, ठीक है। तो चलो बच्चों समझ में आ गया किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो सिर्फ मॉडुलस यूज हुआ था, और मॉड x में कभी भी हमें आगे बढ़ना होता है x बराबर 0 पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और 0 के अलावा सब जगह ये डिफरेंशिएबल होता है। अगर मॉड के अंदर x माइनस 5 लिखा होता तो x बराबर हम 5 पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मान लीजिए मॉड x भी यूज हुआ है, मॉड x माइनस 5 भी यूज हुआ है, तो फंक्शन में हम x बराबर 0 पर भी चेक करते हैं, और x बराबर 5 पर भी चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 5 पर ही रिस्क आ सकता है, और कहीं नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ मॉडुलस x यूज हुआ है, कहीं पर भी जाकर के सिर्फ मॉडुलस x का यूज हुआ है, तो सिर्फ हम x बराबर 0 पर ही जाकर के चेक करेंगे। 0 पर अगर ये डिफरेंशिएबल निकल रहा है तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल निकलेगा, फिर कहीं पर नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन आया था ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, और नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स पूछे गए थे, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं, तो भाई k जो है 5 होगा, मतलब एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।